हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। मैकेनिक्स का अगला वीडियो जो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड है, कोरियालिस फोर्स, हम डिस्कस करेंगे। मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने प्रकार के स्यूडो फोर्सेस अथवा फिक्टिशियस फोर्स एराइज होते हैं, जहां पर हम तीन तरह की फोर्सेस को बताया था। वहां पर पहला था आपका कोरियालिस फोर्स, सेकेंड था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और थर्ड जो था आइलर फोर्स। इसका डेरिवेशन कैसे निकल के आया है पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, जहां पर मैंने बताया था कि कोरियालिस फोर्स इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स एराइजिंग इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैं एक चीज और बताया था कि अगर हम अर्थ हमारा एक रोटेटिंग फ्रेम का एग्जांपल होता है, उस केस में हमारा आइलर फोर्स ओमेगा के कांस्टेंट होने से यह बैनिश कर जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो केवल 2 बचते हैं। उसमें हम कोरियालिस फोर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन द केस ऑफ अर्थ रोटेशन। तो कोरियालिस फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कोरियालिस फोर्स का जो एक्सप्रेशन आपको मिला था, वहां एक्सप्रेशन जो मिला था आपका -2m ओमेगा क्रॉस वी.आर। मैं बता दूं, ये आप चूंकि जानते हैं फिर भी बता दूं। यहां पर अगर कोई एम मास का पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम में है और फ्रेम ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है और इस एम मास की पार्टिकल का रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी वी.आर है, तो जो कोरियालिस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वह होगी -2m ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाइड विद वी.आर द वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम। यहां पर ये बताया गया कि इसका डायरेक्शन स्यूडो फोर्स के टर्म में ये आते हैं, यह अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए माइनस साइन एराइज हुआ है। डेरिवेशन में ये माइनस साइन आया है, आप देख सकते हैं। तो स्पेशली हम कोरियालिस फोर्स को फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो बताएंगे द कोरियालिस फोर्स इज ए डिफाइंड एज द फिक्टिशियस फोर्स। यह एक काल्पनिक बल है, एक्ट ऑन पार्टिकल्स ओनली इफ इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। अगर कोई पार्टिकल्स रोटेटिंग फ्रेम में है तो उसके रिस्पेक्ट में ही कोरियालिस फोर्स काम करेगा, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। हेंस इन द रोटेटिंग फ्रेम इफ ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी वी.आर, अगर रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल v और r जो सफिक्स में लिखते हैं, यह r फॉर रोटेटिंग फ्रेम। अगर रोटेटिंग फ्रेम में कोई पार्टिकल्स v.r वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पार्टिकल का मास क्या है, m है, उस केस में दैट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है m मास का, वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होगी -2m ओमेगा क्रॉस वी.आर होगा। तो दैट्स जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यह फोर्स क्या होता है, कोरियालिस फोर्स होता है। फिर आगे यह कोरियालिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर हम थोड़ा बात कर लें। यह जो कोरियालिस फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, जहां पर ये मूव कर रहा है उसके पाथ के क्या होगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर काम करेगा, परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, आप जानते हैं कि जो आपका यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो आपका रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द वेक्टर्स, दीज आर वेक्टर्स, यहां ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं।
तो जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, मतलब अपोजिट होगा और दूसरी चीज क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट में पहले से भी जानते हैं, अगर कोई टू कंपोनेंट्स हैं, टू वेक्टर्स हैं, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शंस होती है। आप यह वेक्टर अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो अगर दो वेक्टर्स हैं उसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता तो उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब एक कोरियोलिस फोर्स चूंकि अर्थ को सपोज किए हैं एज ए रोटेटिंग फ्रेम, तो अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाली एवरी पार्टिकल्स पर यह फोर्स क्या करेगा, काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि इस फोर्स की मात्रात्मक वैल्यू बहुत ही कम होता है, यह लेस वैल्यू होता है, वेरी लेस, इसलिए हम जनरल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। कुछ आपके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहां पर आपको एविडेंस मिलेगा कि हाँ कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। आपसे यह पूछा जाता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट कुछ एग्जाम्पल से दिखाइए। तो सबसे पहले मैं एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कोरियोलिस फोर्स वास्तव में कैसे काम करता है। हमने बताया कि अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, तो इस पर हर पार्टिकल्स पर यह फोर्स काम करेगा। तो आइए देखते हैं द कोरियोलिस फोर्स काजेज। अब कोरियोलिस फोर्स काजेज ए मूविंग पार्टिकल इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट्स। मान लेते हैं हमारा अर्थ है और यहां ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये आपका इक्वेटर है, यह क्या है, इक्वेटर है, और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये पोल्स है। तो अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोरियोलिस फोर्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पार्टिकल पर लगेगा और उसको राइट साइड में क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट्स पाथ। जिस पाथ पर जा रहा है उसके राइट साइड में क्या करेगा, वह डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट्स पाथ। अभी आपको हम इसको फिगर से बता रहे हैं। टुवर्ड द राइट ऑफ इट्स पाथ मतलब यहां इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा अगर कोई पार्टिकल है उत्तरी गोलार्ध में तो। एंड अगर कोई पार्टिकल साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो वह सेम डिफ्लेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ इट्स पाथ, अपने पाथ पर वह बाएं तरफ क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन महसूस करेगा पार्टिकल्स। यह फोर्स बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, इसीलिए दैनिक जीवन में आप महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं एग्जांपल से एक ऐसा फोर्स बताऊंगा, शायद आप स्टूडेंट्स उसको डे लाइफ में महसूस किए होंगे। आइए थोड़ा फिगर से हम इसको समझाते हैं। देखिए कोरियोलिस इफेक्ट इसको बोलते हैं, जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं उसको हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। तो कोरियोलिस इफेक्ट के चलते अर्थ रोटेशन के केस में कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वह उत्तरी गोलार्ध में, ये इक्वेटर आपको बनाया गया है रेड लाइन से, अगर उत्तरी गोलार्ध में उसका एक्चुअल पाथ येलो लाइन से यह होना चाहिए। अगर एक्चुअल पाथ यह है तो एक्चुअल पाथ पर ना जाकर के पार्टिकल्स अगर रोटेशन स्टॉप कर दिया जाए, पार्टिकल रोटेट ना करे, अर्थ रोटेट ना करे, स्टॉप रोटेशन, अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाए तो यहां से अगर कोई पार्टिकल छोड़ा जाए एयर में तो वह सीधे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेशन के ही चलते आपका यह सीडो फोर्स जो है कोरियोलिस फोर्स एराइज हो रहा है। एराइजेज किसके चलते, रोटेशन के चलते। अगर रोटेशन स्टॉप कर दे तो यह पार्टिकल यह पाथ आपको क्या करेगा, दिखाएगा, फॉलो करेगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो एक्चुअल पाथ होगा किसी पार्टिकल का वह थोड़ा सा इससे हट करके होगा। यह पार्टिकल इस दिशा में क्या करेगी, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेगा।
सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो उसका डिफ्लेक्शन इसके उल्टा दिशा में, ये इस दिशा में है। आप अगर यहाँ खड़े हो तो यह सेम व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा हो तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा और इस दिशा में आपका फिगर की दिशा में उस पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा साउथर्न हेमिस्फीयर में और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा राइट साइड में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। यहां पर देखिए मैं दिखाया हूं कि अगर अर्थ का रोटेशन ऐसे हो रहा है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू राइट और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट ऑफ इट्स पाथ। अगर रोटेशन स्टॉप करेगा तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, अगर रोटेशन स्टॉप हो तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। कुछ इफेक्ट्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। पहला तो मैं बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल बता रहा हूं। आप सभी लोग साइकिल को चलाए होंगे तो आप देखेंगे कि साइकिल आप उत्तरी गोलार्ध में अगर साइकिल को टर्न करें दाहिने तरफ तो दाहिने तरफ आप इजीली साइकिल को नहीं घुमा पाते हैं, थोड़ा सा गिरने की संभावना रहती है। आप कभी महसूस नहीं किए हैं, आज के बाद से महसूस करिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। अगर दाहिने साइड में ऐसे साइकिल लेके जा रहे हैं, इधर घुमाना आसान होता है, थोड़ा सा आप कभी रियलाइज करें। ऐसा तो नहीं है कि घूमेगी नहीं, दोनों दिशाओं में घूमती है, बट अगर इस दिशा में घुमाएंगे तो कई बार ऐसा संभावना होता है कि आप देखते हैं कि राइट साइड टर्न करने में स्लाइटली डिफिकल्टी महसूस होती है अथवा आप कभी कभार गिर जाते हैं, क्योंकि एक हिडन फोर्स इस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस दिशा में काम करता है, राइट हैंड साइड में एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम करता है। वह डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहीं न कहीं थोड़ा सा आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है और वो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वही क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। तो ये आप डे लाइफ में अगर बहुत ही सूक्ष्म इस फोर्स को महसूस करना चाहें तो आप देख सकते हैं। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव को मैं बता रहा हूं। आप देखेंगे कि नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, धरती को अगर दो गोलार्धों में मैं फिगर से दिखाने की कोशिश किया हूं, ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है, ये पोल्स हैं। तो देखेंगे कि जो भी साउथ हेमिस्फीयर में जो भी तूफान आएंगे उसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा। देख रहे हैं ऐसे घूम रहा है, ये यहां पर हर तूफान का केंद्र ऐसे होगा। आप देखें ऐसे ऐसे रोटेट करता है। बहुत दिनों तक तो साइंटिस्ट यह सोचते थे कि आखिर में ऐसा क्या कारण है जो महासागरों से चक्रवात उठते हैं, उसकी जो घूमने की जो पानी अथवा जो एयर्स ऐसे ऐसे साइकिल लगाता है, लगातार ऐसे चक्कर लगा के ऊपर उठेगा। तो देखा गया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन है वह साउथर्न हेमिस्फीयर के डायरेक्शन के उल्टा है। ऐसा इसलिए बाद में देखा गया कि अर्थ रोटेशन के चलते कोरियोलिस फोर्स काम करता है और कोरियोलिस फोर्स की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड में नॉर्थर्न में है और लेफ्ट हैंड साइड में साउथर्न में है। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर ऊपर उठेगा टाइफून में, चक्रवात में, उस पर हल्का सा प्रभाव पड़ेगा इस फोर्स का और उसकी रोटेशन की डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स के अनुसार तय होगी। इसी तरह से कोई भी पार्टिकुलर डिफ्लेक्शन इन राइट, अगर ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो यहां पर उल्टा ऐसे डिफ्लेक्शन होगा और यहां पर इस साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए कहीं भी ऐसे ऐसे, मतलब ये जा रहा क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मैं फिगर से बताया हूं। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर को हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे को कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यही पूरे दुनिया भर में यह प्रभाव देखने को मिलता है, यह कोरियोलिस फोर्स के चलते होता। तो इसका प्रभाव हुआ। हम अगर और डिस्कस करें तो देखेंगे कि जो रिवर्स हैं,
रिवर्स। रिवर्स में जो इरोजन होता है, नदियों में जो कटाव होता है, जो इरोजन्स होते हैं, रिवर्स इरोजन, आप देखोगे अगर कोई ऐसे एक रिवर फ्लोट कर रही है, बह रही है, अगर यही रिवर उत्तरी ध्रुव में बह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में बह रहा है, कोई भी रिवर के जो किनारे हैं, बैंक्स, इसको बोलते हैं रिवर बैंक्स, तो दो किनारे होंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई रिवर ऐसे फ्लोट कर रहा, बह रहा, तो देखेंगे कि वहां पर राइट बैंक्स जो होंगे वह ज्यादा कटान करेगा, उस पर नदी ज्यादा कटान करेगा राइट किनारे पर। आप नदियों को जाकर के देख लिए उत्तरी गोलार्ध के, तो राइट में पानी पर भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम करेगा। यही तो कहे कि यह सूक्ष्म रूप से काम करता है, कुछ ही चीजों में ये देखने को मिलेगा। तो राइट साइड में डिफ्लेक्टिंग फोर्स का पानी यहाँ के धरातल पर ज्यादा दबाव उत्पन्न करेगा और इरोजन क्या होगा उत्तरी गोलार्ध की नदियों में, राइट ऑफ इट्स पाथ, राइट ऑफ इट्स पाथ, मतलब राइट साइड में इरोजन ज्यादा होगा। इसके उल्टा अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका जो इरोजन होना है वह ज्यादा होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा। कब? जब अगर वह रिवर साउथर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करे। तो ये मैंने आपको बताया कोरियालिस फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, अर्थ पर कोरियालिस फोर्स लगता है। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप लैब के माध्यम से देख सकते हैं। फोकल्ट पेंडुलम आप लोगों ने सुना होगा, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी के जो भी अंदर एंट्री करेंगे वहां फोकल्ट पेंडुलम लगा हुआ है। फोकल्ट पेंडुलम, मैं बता रहा हूं कि फोकल्ट पेंडुलम कैसे डायरेक्ट प्रूफ देता है कोरियालिस फोर्स का। फोकल्ट पेंडुलम फोकल पेंडुलम एक नियरली 70 मीटर लंबे वायर से, पतली वायर जिसको हम लंबाई कहते हैं किसी पेंडुलम का, एक भारी सा गोलक 28 केजी का अगर हम सस्पेंड कर दें और इसको हम ऑसिलेशन के लिए फ्री रखें सभी प्लेन में, ऐसा नहीं है फिक्स प्लेन में, ताकि इसका प्लेन रोटेट कर सके, अगर इसको ऑसिलेशन के लिए फ्री रखें तो ये मैकेनिकल अरेंजमेंट जो है फोकल पेंडुलम है। इसमें और एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं इस टॉपिक को नहीं बता रहा हूं, सिर्फ यहां पर हम कोरियालिस फोर्स के प्रभाव को बताना चाह रहा हूं। तो आप देखोगे कि फोकल पेंडुलम कोरियालिस फोर्स को वेरीफाई करता है। इसमें अगर फोकल पेंडुलम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रखा गया है अर्थ पर, तो फोकल पेंडुलम का जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां पर जो होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। और जिस प्लेन में है ऑसिलेशन कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे करेगा ना पेंडुलम है तो टू एंड फ्रो यह ऑसिलेशन करेगा मिड अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के। तो देखेंगे कि अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फोकल पेंडुलम रखा गया है तो फोकल पेंडुलम का जो प्लेन है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेशन करता है, इसका मतलब इसका प्लेन रोटेट करता रहेगा, प्लेन 24 घंटे रोटेट करता रहेगा। और रोटेट क्या करेगा, ईस्ट टू वेस्ट,
पूरब से पश्चिम की तरफ, अथवा पूरब से पश्चिम का मतलब ये हुआ कि ईस्ट टू वेस्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पर हम देखें तो यह यहां से यह आपका पूरब से पश्चिम आएगा, ईस्ट इधर और इधर वेस्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट। तो इसका जो प्लेन है, जैसे यहां पर रोटेट कर रहा है, हम अलग इसका फिगर बना रहे हैं। इस प्लेन में ओरिजिनली स्टार्ट किया रोटेशन, और ईस्ट टू इसको वेस्ट रोटेट करना है। तो इसका प्लेन धीरे धीरे रोटेशन का चेंज होता रहता है। आप 1 घंटे बाद आओगे, देखोगे ऐसे ऐसे करने लगा रोटेशन, फिर ऐसे ऐसे रोटेशन करने लगा, फिर ऐसे ऐसे रोटेशन करने लगा। ऐसे रोटेशन तो करेगा, लेकिन इसका प्लेन टर्न करता रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो बॉब सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, इस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम कर रहा है। इस पर एक उत्तरी गोलार्ध में डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम कर रहा है। तो उसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, वह रोटेट करता रहता है ऐसे। ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अगर यही फोकल पेंडुलम जो प्रूफ करेगा आपको कोरियालिस फोर्स को, अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में रख दिया जाए तो जो ऐसे यहां रोटेट कर फिर ऐसे रोटेट करेगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट इसका रोटेशन होगा। पार्टिकल पर जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स रहेगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे, यह रोटेट करता रहेगा। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इस दिशा में यहां रोटेट करेगा और यहां पर इस दिशा में रोटेट करेगा। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाएं, आप सुबह देखें इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को, यहां पर है इस दिशा में, अगर कुछ घंटे बाद देखेंगे ऐसे रोटेट कर गया है। तो वहां ये जो रोटेशन हो रहा फोकल पेंडुलम में, वो कोरियालिस फोर्स के चलते हो रहा है। तो आज हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरियालिस फोर्स अलग से हम लोगों ने देखा, जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एराइज होता है, और फिर इसके इफेक्ट को हमने बताया कुछ बेसिक एग्जाम्पल के द्वारा। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोरियालिस फोर्स, डिस्कस सम कोरियालिस इफेक्ट ऑन अर्थ। तो मैंने बताया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसका डिफ्लेक्शन राइट में होगा, साउथर्न में लेफ्ट साइड में होगा, और ऑल ओवर यह कोरियालिस फोर्स मैंने डिस्कस किया। यह सीडो फोर्स का ही एक कंपोनेंट्स है जो कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एराइज होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी वीडियो के साथ आपका यह 5वां यूनिट समाप्त हो रहा है। आप वीडियो को देखें, इस पर कमेंट करें, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो वहाँ जरूर लिखें। थैंक यू।